हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है न्यू किंग्स एंड जो किंगडम, इसका जो इजी जो एक्सप्लेनेशन ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही इजीली तरीके से ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेटा आपका जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है मैं आपको ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाइए अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो। हमने फर्स्ट जो पार्ट है वहां पर जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है उसको ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था भाई कि डिफरेंट जो राजपूत पीरियड्स है और उसमें जो गुर्जारा प्रतिहाराज है, आपके जो चौहानास है, या आपके आपके जो बाद में आए थे परमाराज, तो इन सब के बारे में हमने देख लिया था। जो पालार जो डायनेस्टी जो बंगाल रीजन थे उसके बारे में भी हमने पार्ट जो फर्स्ट जो वीडियो है वहां पर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो एक बार ऊपर में जो आई बटन है वहां पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। जो तुर्किश इन्वेंशन है उसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया था। अब जो इस जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगा बेटा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा किंगडम ऑफ द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया। यहाँ पर जो डेक्कन और जो साउथ इंडियन जो पार्ट्स है यहाँ पर जो किंगडम थे जिसमें आपके जो राजपूतास आते हैं, पांड्या, चोलास, शेरास, तो इन सब के बारे में हम जो है इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए अपने हम जो देखते हैं कि जो डेक्कन और साउथ इंडिया में कौन थे। व्हाइल द किंगडम ऑफ द नॉर्थ वेयर स्ट्रगलिंग टू कॉप विद द इन्वेंशन ऑफ द तुर्क्स एंड अफगान्स, जो टर्कीज हैं, जो टर्क्स से जो आए थे और जो अफगान से जो उनका जो इन्वेंशन जो हुआ था, मतलब बार बार वो जो है नॉर्दर्न जो पार्ट है वहां पर अटैक कर रहे थे। साउथ इंडिया जो है उससे अछूता था। मतलब साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया एंड द डेक्कन एंजॉय अ पीरियड ऑफ रिलेटिवली क्लैम, मतलब जो साउथ जो पार्ट था वहां पर इस तरीके से कोई भी जो अटैक है जो नॉर्दर्न पार्ट से वो नहीं हो पाया था। उसका जो एक जो रीजन था बेटा, अगर आप मैप देखेंगे आपको मैप में ऊपर में देखने को मिलेगा, ये जो इंडिया का आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है आपका जो नॉर्थ पार्ट तो यहाँ से जो अरब से है जो या फिर जो टर्की से जो वहां पर अटैक करते थे, बट यहाँ पर ये जो नर्मदा जो रिवर्स था और यहीं पर ही आपको जो सतपुड़ा और जो विंध्या जो रेंज है दोनों देखने को मिलता है। तो इनको जो है क्रॉस करके जो नॉर्दर्न पार्ट से जो है ये जो डेक्कन वाला एरिया है और जो जो सदर्न जो पार्ट्स है वहां पर अटैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये जो एक तो माउंटेन जो हिली जो ट्रैक्स है उसको पार करना था, जो आपके जो ये जो सतपुड़ा और विंध्या जो जो रेंज है उसका जो खाई है उसको पास करना मुश्किल था, और यहाँ से जो है आपका जो नर्मदा और जो ताप्ती जो रिवर्स है वो दोनों फ्लो होते हैं, तो दोनों को पार कर पाना उस समय उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था। इस कारण से जो ये जो डेक्कन का एरिया और जो हमारा जो साउथ का जो एरिया था वो जो है टर्किश जो इन्वेंशन है, अफगान के जो इन्वेंशन उनके जो अटैक से छूटा हुआ था, बचा हुआ था। देन जो नेक्स्ट आता है कि जो मेन किंगडम, ये जो साउथ वाला जो रीजन है यहां पर जो डिफरेंट जो किंगडम्स हुए, तो इस टाइम पीरियड्स में क्या हुआ कि इस जो रीजन के कारण से ये जो वहां पर जो क्लैम था, वहां पर जो शांति थी उसके कारण से ये जो रीजन्स है वहां पर जो पॉसिबल इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो प्रोग्रेस है, यहाँ पर इकोनॉमिक और जो कल्चर जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो मेन जो किंगडम्स की बात करें तो जो राष्ट्रकूटास थे, चालुक्यास थे, आपके होयसलास थे, आपके जो उसके अलावा काकतियास, आपके जो चोलास, पांड्यास, ये सभी जो थे आपके जो हमें चेरास, ये सभी जो है आपके जो हमें साउथर्न जो पार्ट है डेक्कन का जो एरिया है वहां पर हमें देखने को मिलता है। जैसे आप इस मैप में देखिए आपको देखने को मिलेगा ये जो है आपका राष्ट्रकूटास यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ यहीं पर ये काकतियास का जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। लेटर जो चालुक्यास है आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये पहला पल्लवास का जो एम्पायर था, ये जो एरिया था पल्लवास का था। होयसलास आपको मिल जा रहा है यहाँ पर। इसके नीचे आएंगे तो ये आपका जो चेरास, ये आपका पांड्यास, देन आपके जो ये जो चोलास वाला एरिया था। तो इस तरीके से ये जो आपका जो डेक्कन का जो एरिया था, ये जो डेक्कन जो पार्ट था और जो ये जो सदर्न जो पार्ट था इंडिया का, यहाँ पर इन जो किंगडम्स है, इन जो एम्पायर है उनका राज हुआ करता था। फर्स्ट हम जो देखते हैं जो मोस्ट पावरफुल जो था इस टाइम पीरियड्स में से एक जो था राष्ट्रकूटास, उसके बारे में। बेटा इसमें हम बात करें तो द राष्ट्रकूटास रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द सदर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया बिटवीन द 8th and 10th century
सी। तो जो राष्ट्रकूटास है उनका जो टाइम पीरियड, उनका जो एम्पायर है वो आपके जो ये जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट हुआ, फिर जो नॉर्दर्न इंडिया के कुछ जो पार्ट उनके अंडर कंट्रोल में था, और साथ ही साथ आपके जो सदर्न जो इंडिया है, सदर्न जो पार्ट है इंडिया का, वो भी इनके अंडर कंट्रोल में 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में इनके अंडर कंट्रोल में था। द राष्ट्रकूटास कैम टू पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ दंती दुर्गा। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए आता है भाई कि जो किसने जो है आपके जो राष्ट्रकूटास है उसको फाउंडेट किया या फिर किंगडम स्टैब्लिश किसने किया, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा दंती दुर्गा है। उनके द्वारा जो है राष्ट्रकूटास है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। दंती दुर्गा डिफीटेड द चालुक्यास ऑफ बादामी। दंती दुर्गा किनको हराते हैं, ये जो चालुक्यास लेटर जो चालुक्यास थे, ये जो चालुक्यास जो उस समय का जो बादामी वाला जो एरिया था वहां के जो रूलर है उनको दंती दुर्गा है हरा देते हैं, डिफेट कर देते हैं। जो प्रेजेंट डे अभी जो कर्नाटका का जो एरिया है वहां से उनको हराते हैं। देन कब हराते हैं, तो 753 सी में, 753 सी में उनको वो हरा देते हैं। साथ ही साथ द गुर्जराज, जो गुर्जराज थे कहां पर, जो मालवा वाला जो एरिया था, मतलब ऊपर जो पार्ट्स में आपको नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर उनको हरा देते हैं। ही देन वेंट ऑन टू कैप्चर कलिंगा। उसके बाद वो कलिंगा, कोसाला और श्री सलैलम उसको वो अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। कौन, ये जो हमारे जो दंती दुर्गा थे उस समय जो राष्ट्रकूटास के जो फाउंडर थे, स्टैब्लिश करने वाले जो रूलर्स थे। देन कृष्णा फर्स्ट, जो कृष्णा फर्स्ट थे दंती दुर्गा के बाद, उसके बाद में और जो कृष्णा जो फर्स्ट जो रूलर्स बने, सो 1756 से लेकर आपके जो 1774 सी तक उनका जो है एम्पायर चला, वो जो है शासन पर रहे। सो वो जो है दंती दुर्गा के बाद राजा बनते हैं। देन द रॉक कट टेम्पल, जो आपका जो कैलाशनाथ जो टेम्पल है जो एरोला में जो बनाया गया है, वो उसकी जो पीरियड्स जो कृष्णा फर्स्ट के द्वारा जो बनाई गई एक जो बहुत ही जबरदस्त जो आपको जो टेम्पल्स जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है। जहां पर आगे की जो क्लास है जहां पर हम आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे बेटा, तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। सो वहां पर क्या होता है कि जो भाई जो एक जो बड़ा सा जो रॉक्स था, एक पहाड़ था, उसको जो है ऊपर से कटिंग करते हुए ये जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया था। ये जो एक जो एलोरा में जो कृष्णा फर्स्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर जो है बिल्ड किया गया था, आर्किटेक्चर जो एग्जांपल था ग्लोरियस था। सो दिस इज बिलीव टू बी मोस्ट एलोबरेट रॉक कट मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। ये जो है आपके जो मोनूमेंट्स, एक जो बिल्डिंग जो बनाया गया था उसमें जो है आर्किटेक्चर डिजाइन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो वर्ल्ड में देखने को मिलता है। कौन सा, हमारा जो कैलाशनाथ टेम्पल है जो कहां पर है, एलोरा में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट आता है बेटा ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लेटर राष्ट्रकूटास रूलर। और बात के जो राष्ट्रकूटा जो रूलर थे जिसमें थे आपका जो ध्रुवधर्वर्षा जो था, जो 1718 सी में जो इसका टाइम पीरियड रहा, द एम्पायर एक्सपेंडेड फर्दर टू बिकेम अ पैन इंडियन पावर। ध्रुवधर्वर्षा है उसके बाद भी उनके द्वारा भी बहुत जो एक्सपेंशन है और अपने जो एम्पायर है उसको बढ़ाया गया इनके द्वारा। ध्रुवधर्वर्षा डिफेटेड द पालास, इसने जो है ध्रुवधर्वर्षा ने किसको हराया था, जो पालास है जो रूलर्स थे, जैसे यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि जो पालास वाले थे वो ये जो आपका जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया था वहां पर था। तो इसने जो है ध्रुवधर्वर्षा ने जो आपके जो पालास है उनको हराया। गुर्जारा जो प्रतिहारा से अपर पार्ट में आपको गुर्जारा प्रतिहारा से मिलेंगे, जो उसको हराकर उसने जो कन्नौज है उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। देन कन्नौज रिप्लेस पाटलिपुत्र एज द लीडिंग सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज द रूलर ऑफ कन्नौज हैड एक्सेस टू द फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन्स। तो जो कन्नौज उस समय जो प्रेसिडियस जो सिटीज हुआ करता था तो उनको कब्जे में ले लेते हैं। कौन, ये जो ध्रुवधर्वर्षा है। और उस समय जो है कन्नौज, पहले जो पाटलिपुत्र है वो फेमस और जो ग्लोरियस जो प्लेसेस हुआ करता था, बट बाद में जो है कन्नौज है वो फर्टाइल जो प्लेन एरियाज में था, तो उनको रिप्लेस करके ये जो कन्नौज है वो लीडिंग सिटीज के रूप में वहां पर डेवलप होता है। तो उन्हीं को जो है ध्रुवधर्वर्षा है वो अपने अंडर कब्जे में कर लेता है। देन इन द 9th सेंचुरी सी, अब ये जो 9th सेंचुरी सी की हम बात करते हैं तो यहां पर एक जो मेजर इवेंट क्या हुआ कि जो है उसके बाद जो रूलर्स बनते हैं 9th सेंचुरी सी में, अमोघ वर्षा फर्स्ट। यहां पर बेटा एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे यहां पर कृष्णा फर्स्ट आपको देखने को मिला, यहां पर अमोघ वर्षा फर्स्ट देखने को मिला, तो इनके बाद इसी नाम से ही और जो डिफरेंट जो रूलर्स हुए, अमोघ वर्षा सेकंड होते हैं या फिर कृष्णा सेकंड, आपको कृष्णा थर्ड देखने को मिलेगा। तो इस कारण से इनको जो है कृष्णा फर्स्ट या फिर अमोघ वर्षा फर्स्ट के नाम से
इंडिकेट किया गया है, इसको जाना जाता है। सो अमोघवर्ष जो फर्स्ट है वो इस्टेब्लिश करते हैं, अपना जो कैपिटल है वो बनाते हैं, किसको, मनियाखेता है, उसको जो है मनियाखेता को अपना वो क्या बना लेते हैं, कैपिटल बनाते हैं। जैसे ऊपर में आपको जस्ट मैप में आपको दिखाई देगा, ये आपका जो कहा, ये जो है आपका ये मनियाखेड़ा आपको जो दिखाई दे, मैनीखेड़ा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर उसे मलखेड़ा के रूप में भी जाना जाता है। सो इनको वो अपना कैपिटल बनाते हैं। और ये कब तक रहता है, तो जब तक ये जो आपका जो एम्पायर जो चलता है तब तक, विच रिमेन्स द कैपिटल ऑफ द राजपूता टिल द एंड ऑफ द एम्पायर। जब तक ये जो एम्पायर है कंटिन्यू चलते रहता है तब तक ये जो है आपके जो उनके द्वारा जो मनियाखेड़ा है वो जो इनका कैपिटल राजकुटास का रहता है। देन ही वाज एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर्स, वो एक क्या थे, बहुत ही अच्छे जो स्कॉलर थे, शोध करने वाले थे, रिसर्चर थे, और उसको बहुत सारी चीजें जानने का जो शौक था। देन राइटिंग, वो जो बहुत अच्छे जो राइटर भी थे, राइटिंग इन बोथ कन्नड़ एंड संस्कृत, वो जो है कन्नड़ में भी और आपके जो संस्कृत दोनों लैंग्वेज में इनके द्वारा बहुत सारे जो राइटिंग वर्क है वो किया गया था, किनके द्वारा, तो अमोघवर्ष फर्स्ट के द्वारा। देन ही रोट द पोयम कविराज मार्गा इन कन्नड़, कन्नड़ में इसने एक जो पोयम लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्गम मार्गा जो है, आफ्टर रूलिंग फॉर ओवर 200 years द माइट ऑफ द राजपूतास वाज ब्रोकन बाय द चालुक्यास ऑफ कल्याणस। तो ये जो है लेटर जो चालुक्यास थे, जो कल्याणास थे, इनके द्वारा जो है राष्ट्रकूटास है इनको डिफेट कर दिया जाता है, इनको हराया जाता है। और यहां पर इस एरिया पर जो चालुक्यास है वो अपना जो है किंगडम है वो इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब इनका जो साम्राज्य है, इनका जो किनका, आपके जो चालुक्यास है उनका साम्राज्य यहां पर आ जाता है। सो ये था बेटा आपका जो राष्ट्रकूटास से रिलेटेड। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जो चोलाज है उनके बारे में, जो केस स्टडी मतलब डिटेल जो थोड़ा सा स्टडी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर और ज्यादा जो है आपको चालुक्यास के बारे में डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा जो चोला की हम बात करें तो यहाँ पर आपको इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है भाई कि ये जो है आपका जो चोला जो एम्पायर है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो इसमें जो है दो जो फेमस जो एक जो रूलर्स है जो हमारे यहाँ पर आपको टॉपिक कवर करने को देखने को मिलेगा, वो है आपका एक जो है राजा चोला, और जो एक जो सेकंड जो उसका जो बेटा था जो सन था राजेंद्र चोला। दोनों जो है पावरफुल रूलर थे किसकी, चोला एम्पायर के, और इन्हीं के द्वारा जो चोला है उनको बहुत आगे तक फैलाया गया था। सो अब जो हम चोला की बात करें, सो द चोला वेयर अ पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया बिटवीन द 1st and 3rd century सी। देखिए चोला जो एम्पायर है वो एक उनका जो राइजिंग पीरियड था वो 2 टाइम्स का था, 2 समय वो पावरफुल हुआ कि एक जो है 1st से लेकर जो 3rd सेंचुरीज है इसके बीच में जो इनका एम्पायर था। देन जो 1st 3rd सेंचुरीज के बाद आफ्टर गोइंग into decline for some centuries, the Chola rose again in the second half of the 19th century CE as one of the most brilliant dynasty of Indian history। तो चोला का क्या हुआ कि जो वो जो है 1st से लेकर आपके 3rd सेंचुरी की पावरफुल था, यहाँ पर उनके पास पावर था, बट बाद में हम जो देखें तो इनका जो पावर है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, ये जो है पतन होते गया और कुछ एरिया पर वो सिमट कर रह गए थे। फिर ये जो है इनका पावर धीरे धीरे वो जो फिर से वो इनका पावर बढ़ने लगता है, और 9th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है वहां पर वो पावरफुल होके आते हैं, और एक फिर से इनका जो एम्पायर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और बहुत बड़ा जो एम्पायर है वो फिर से जो इस्टेब्लिश कर देते हैं, किंगडम इस्टेब्लिश कर देते हैं। देन फॉर द नेक्स्ट 400 ईयर्स, आने वाले फिर जो 400 जो ईयर्स है वहां पर इनका जो एम्पायर है वो चलता है, रन करता है। एक माइटी जो एम्पायर है वो राजा चोला, राजेंद्र चोला, और उसके बाद जो रूलर्स थे उनके द्वारा डेवलप किया जाता है। सो द चोलास held sway over South India. This period is referred to as the classical age of South Indian history. तो इस टाइम पीरियड में चोला के जो पीरियड है वहां पर जो चोला जो एम्पायर है वो बहुत ज्यादा डेवलप करता है। इस जो एरिया में जो पॉलिटिकल और आपके जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है, इस कारण से इसको जो है क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। मतलब इसको क्लासिकल एज के रूप में किसे जाना जाता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा जो चोला जो एम्पायर का जो टाइम पीरियड था उसे हम क्लासिकल एज के रूप में साउथ इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं। सो यहां पर ये हो गया बेटा आपका जो चोला से लेकर स्टार्टिंग में कि ये जो साउथ क्लासिकल एज है, तो ये जो है 9th सेंचुरीज के बाद का जो या फिर 9th सेंचुरीज का जो पीरियड था उसको क्लासिकल एज कहा जाता है ना। यहाँ पर 1st से लेकर हम जो 3rd सेंचुरी सी के बीच बात नहीं हो रही, यहाँ पर
यहाँ पर जो 9th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है उसको हम जो, या फिर जो सेकंड हाफ जो 9th सेंचुरी के उसके बाद का जो पीरियड है उसे हम क्लासिकल एज के रूप में जानते हैं। देन अब यहाँ पर जो ये जो क्लासिकल एज की बात करते हैं या फिर जो डेवलपमेंट है यहाँ पर हुआ, तो उसका जो मेन जो क्रेडिट है वो जाता है, क्रेडिट फॉर पेविंग द वे फॉर अ ग्लोरियस चोला रूल गोज टू राजा राजा चोला एंड हिज सन राजेंद्र चोला। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो इसका जो मेन श्रेय है जो चोला जो एम्पायर है उसको फिर से जो इस्टेब्लिश करना, फिर से जो खड़ा करना और एक जो माइटी जो एम्पायर है डेवलप करना, उनका जो मेन जो श्रेय है वो आपके जो राजा राजा चोला है और जो राजेंद्र चोला है उनको जाता है। दिस टू ग्रेट मोनार्क गेव पॉलिटिकल यूनिट टू साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये जो साउथ इंडिया है उसको एक जो पॉलिटिकली और एक जो है उसको ज्यादा और मजबूत करना, सीमेंटेड करने का जो काम है वो चोला जो है, दो जो राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला के द्वारा किया जाता है। और इनका जो एम्पायर है सिर्फ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट नहीं था, बाहर अदर जो है डिफरेंट जो हमारे जो आइलैंड जो कंट्रीज थे जैसे जावा सुमात्रा की हम बात करें या फिर आपके जो और जो डिफरेंट जो अंडमान निकोबार है वहां पर भी इसने जो है अपना कब्जा कर लिया था। किसने? चोला जो रूलर्स हैं उन लोगों के द्वारा। सबसे फर्स्ट आता है आपका राजा राजा चोला। यहां पर हम जो इससे रिलेटेड एक मैप देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है ये जो बे ऑफ बंगाल है, तो इनके पास जो इनकी खुद की जो नेवी थी, जो चोला जो है इसको क्रॉस करके यहां तक आपके जो अंडमान निकोबार और इससे आगे भी वो चले जाते हैं और उन एरिया को अपने कब्जे में लेकर उनको वहां पर अपना जो इस्टेब्लिश करते हैं रूलिंग। सो राजा राजा चोला फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कंक्वेस्ट। राजा राजा चोला क्या करते हैं? वार, वो लड़ाई लड़ने जाते थे, है ना। वो जो है एक उनमें जो इतना जो पावर था, वो इतने ज्यादा जो ब्रेव थे कि उनको अपना जो एम्पायर है वो एक्सपेंशन करना, बड़ा करना था। तो वो जो है अपने आसपास जो क्या थे, वीक जो रूलर्स थे, वीक जो समंता थे, उनको अटैक करके उनको एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लेते गए। और इसने किनको हराया? सो ही डिफेटेड द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। वेंगी के जो चालुक्यास रूलर थे उनको वो हराते हैं, पांड्यास को वो हरा देते हैं। द गंगास ऑफ कलिंगा, जो कलिंगा के जो राजा थे गंगास, वो उनको हरा देते हैं। एंड द चेरास ऑफ केरला, केरला के एरिया पर जो चेरास थे उनको हराते हैं। कैप्चर लार्ज ट्रैक ऑफ द डेक्कन एंड इवन पार्ट ऑफ सिलोन। सो वो किनको? तो डेक्कन का जो एरिया है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। साथ ही साथ जो सिलोन मींस उस समय जो श्रीलंका का जो एरिया था उसको भी जो है राजा राजा चोला के द्वारा जीत लिया जाता है और उनको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका जो राजा राजा चोला है, उनके द्वारा जो टू इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कुछ जो स्पेशल जो चीज है वो जो है राजा राजा चोला के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनसे जो उनका जो एम्पायर है, उनका जो किंगडम है वो बेहतर तरीके से रन कर सके। सो एक जो था कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें द नेवी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो जो चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बेहतर जो रन करने के लिए वो जो है अपने आर्मी में नेवी को शामिल करते हैं, जो नाव वाले जो सैनिक थे उनके पास थे। साथ ही साथ जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे अभी हम जो पंचायती राज जो सिस्टम जो देखते हैं ना, जहां पर गांव में पंचायत वगैरह होता है, सरपंच होते हैं, ग्राम प्रधान होता है, तो वो जो सिस्टम्स है वो बहुत पहले जो राजा राजा चोला के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उन्हीं के द्वारा ये जो सिस्टम सोचा गया था। सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल चोला नेवी। इनके द्वारा जो है पावरफुल जो चोला जो नेवी है, जो नाव वाले जो सैनिक है, उनको स्टैब्लिश किए थे। देन in 1005 C, while he was still a monarch, he appointed his son Rajendra Chola as his successor. तो आपके जो 1005 C में जो है राजा राजा चोला जब राजा थे तभी वो जो है अपने जो उत्तराधिकारी के रूप में मींस उनके बाद जो उनके जो बेटा जो थे राजेंद्र चोला, उनको वो जो है अपने गद्दी पर बिठा देते हैं, उनको वो घोषित कर देते हैं कि अगला जो राजा है राजेंद्र चोला बनेगा। सो अब जो नेक्स्ट जो आता है आपका जो हम 1014 से लेकर 1044 सी के बीच हम जो देखें तो वो जो थे राजेंद्र चोला, जो चोला के जो एक ग्रेट जो रूलर्स हुए। यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा कि जो राजा राजा चोला और जो राजेंद्र चोला के द्वारा चोला जो एम्पायर है वो आपको यहाँ पर जो कलर दिखाई दे रहा है कलरफुल, ये पूरा यहां तक फैला हुआ था। साथ ही साथ जो ये जो सिलोन यानी श्रीलंका है उसको भी आपने अंडर कंट्रोल में ले लिए थे। उसने जो है मलाया
वहां पर भी अटैक किया था और इनको भी जीत लिया था। सुमात्रा का पूरा जो आइलैंड्स है उसको उसने जीत लिया था। बोरैनो है उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। और लास्ट में आपको नीचे जो जावा है वो दिखाई दे रहा है, उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में राजा जो चोला जो एम्पायर है उसने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। एंड राजा राजा चोला की हम बात करते हैं। सो द राजा राजा जो राजेंद्र चोला की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो राजेंद्र चोला कैरिड चोला पावर टू ग्रेटर हाइट्स। इनके समय जो राजेंद्र चोला के जो समय ये जो चोला जो एम्पायर है वो बहुत और आगे तक गया। ही कैप्चर्ड वेंगी, इसने जो है वेंगी को है उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। सेंट नेवल फ्लैट इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड टुक ओवर पार्ट ऑफ सुमात्रा, मलाया एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसने ही जो है राजेंद्र चोला ही ने जो अपने नेवी वाले जो सैनिक हैं उनको सुमात्रा भेजते हैं, यहाँ पर जावा भेजते हैं, मलाया भेजते हैं और इनको अपने अंडर कंट्रोल में अपने कब्जे में वो कर लेते हैं। देन राजेंद्र चोला अंडरटूक एन एक्सपेंडिशन टू नॉर्थ इंडिया अराउंड 1023 CE। राजेंद्र चोला क्या करते हैं भाई कि वो जो है अपने नॉर्थ पार्ट है यहाँ मतलब ये जो एरिया था तो उससे ऊपर जो नॉर्थर्न जो पार्ट है वहां पर अपना जो एरिया क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो ये जो आपका जो पाला जो डायनेस्टी में जो महिपाला थे उस पर उनको अटैक करते हैं। डिफीटेड महिपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी, मतलब ये जो पाला का जो एरिया था यहाँ पर जो है पाला डायनेस्टी था, तो उनके जो लीडर थे, उनके जो रूलर्स थे महिपाला, उनको वो डिफेट करते हैं और बिहार का जो एरिया है, उड़ीसा है और बंगाल है, उनको अपने कब्जे में राजेंद्र चोला कर लेते हैं। देन एज अ मार्क ऑफ हिज विक्ट्रियस कैंपेन, अब ये जो है उनके जो विजय जो यात्रा थी वो जो है जहां पर अटैक कर रहे थे उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में रह रहे थे, इसी के कारण से ही इज said to have carried water from the Ganga to his new capital गंगईकोंडा चोलापुरम। मतलब इसके जो विजय अभियान है इसने जो है यहाँ पर आपको जो पता है कि ये जो है आपका जो गंगा रिवर्स है वो फ्लो कर रहे हैं, तो इसने बंगाल वाला जो ये जो एरिया है तो उसको जीत लिया था। तो इसी कारण से कहा जाता है कि भाई जो राजेंद्र चोला है उसने गंगा को गंगईकोंडा चोलापुरम में ला लिया था। मतलब इसको वो पूरा जो चोला जो एम्पायर है उसमें उसने मिक्स कर लिया था कि इसको बंगाल, बिहार, आपका वो वाला जो उड़ीसा था, वो उड़ीसा का जो कुछ जो पार्ट था, तो इसके कारण से इसके द्वारा इनके जो लोग हैं इनको जानते थे कि भाई इसने जो है गंगा को कहां तक ला लिया था, गंगईकोंडा चोलापुरम में जो उस समय जो उनका जो न्यू कैपिटल था वहां तक उसको कैरी आउट कर लिया था, उसको बसा लिया था। Then he also assumed the title of गंगई कोंडन, उसने जो है अपने आप को गंगई कोंडन है उसका जो है टाइटल है वो उनको दे आप नवाजते हैं। क्यों? क्योंकि कंक्वेयर ऑफ गंगा, मतलब उसने गंगा को जीत लिया था। मतलब जो गंगा जो रिवर है उसके आसपास जो बंगाल वाला जो एरिया है उसको उसने अपने अंडर कंट्रोल में लिया था, तो उनको जो है गंगा को जीतने वाला। अब उस समय आपको पता है कि जो गंगा एक जो है कितना जो होली जो रिवर्स है, पवित्र जो है नदी हुआ करती थी, वो अभी भी हमारे लिए है। सो राजेंद्र चोलास डिफेट ऑफ द श्री विजया किंगडम, ये जो है श्री विजय जो किंगडम है जो प्रेजेंट है अभी जो सुमात्रा जैसे हमने मैप में देखा, तो वहां के जो रूलर्स हैं उनको हरा देते हैं एंड मेड द रूलर्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न आइलैंड किंगडम कीन टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ हिम। अब वो जो है उनको जीत लेते हैं तो क्या होता है भाई कि जो वो जो है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं कि चलिए आप जो है हम आपको अपना जो है राजा मानते हैं, बट अब वो तो आपके जो राजेंद्र चोला वहां पर जाकर तो शासन नहीं करेंगे, है ना। सो उसके अंडर कंट्रोल में रहते हुए वहां के जो रूलर्स थे, कौन थे, आपके जो श्री विजया किंगडम के जो रूलर्स थे, वो उनको क्या करते हैं, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रखते हैं। और इट इज सेड दैट किंग Suryavarnam first of the Cambodia sent a carrot as a present to राजेंद्र चोला। उस समय जो सूर्यवर्णम जो फर्स्ट थे जो कंबोडिया के क्या थे, रूलर्स थे, तो उनके द्वारा एक जो बहुत बड़ा जो भव्य जो रथ है वो जो है राजेंद्र चोला को भेंट किया गया था। सो हम जो है कोई गिफ्ट देते हैं ना, आजकल जो गिफ्ट है बेटा अभी के जो दौर में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग है, बट उस समय तो राजा महाराजा के लिए ये जो एलिफेंट्स है, ये जो हॉर्सेज हैं या फिर जो लड़ाई के जो डिफरेंट जो शस्त्र थे या फिर ये जो कैरेट जो रथ जो दिया गया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। सो ये जो किंग है सूर्यवर्णम फर्स्ट है वो उनको भेंट करते हैं, रथ जो देते हैं, तो वो जो है उनका जो रिलेशन है वो और बेहतर हो जाता है। देन बाय द 13th सेंचुरी सी के आसपास क्या होता है, चोला पावर वाज वंस मोर ऑन द डिक्लाइन।
फिर इसके बाद जो चोला पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। द पांड्यास डिफेट द चोलास एंड रोज टू पावर। अब जो पांड्यास है वो चोलास को हरा देते हैं, और इनका जो पांड्यास आप देखोगे तो पांड्यास कहां थे, तो ये आपको पांड्यास है, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये जो पांड्यास है वो चोलास को हरा देते हैं, और जो पांड्यास है उनका पावर है वो बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जो है पांड्या जो एम्पायर है वो डेवलप होने लगते हैं, उनका जो एरिया है वो बढ़ने लगता है। देन अब यहां पर द फॉल ऑफ द चोलास वाज एडेड बाय इन्वेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1310 सी। साथ ही साथ इनका जो चोला जो एम्पायर है उसका जो फॉल होने का, उसका पतन होने का एक और रीजन था भाई कि जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं वो भी इन पर जो 1310 सी में अटैक कर देते हैं। एंड द राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर इन कर्नाटका। साथ ही साथ जो कर्नाटका वाला जो रीजन है वहां पर जो विजयनगरा जो किंगडम्स है वो इस्टेब्लिश होने लगता है। सो इसके कारण से जो चोला जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहां से जो है आपके दिल्ली सल्तनत वाले जो रूलर्स है वो अटैक कर रहे थे इन पर, इधर से पांड्यास अटैक कर रहा था, यहाँ से आपके जो विजयनगर जो किंगडम वाले वो अटैक कर रहे थे। तो तीनों तरफ से इन पर अटैक होते जा रहा था 3 वे से। तो धीरे धीरे जो चोला एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगा। सो ये तो हो गया बेटा आपके जो चोला एम्पायर से रिलेटेड आपके जो डिफरेंट जो हमने राजा चोला या फिर आपके राजेंद्र चोला है उनके द्वारा उनके जो विजय अभियान है, उनके जो एरिया जो है डेवलप किए उसके बारे में देखा। अब जो हम स्पेशल जो फीचर्स चोला के द्वारा कौन सा जो वो जो स्पेशल जो फीचर्स है जो बिल्ड किया गया था, सो सबसे पहले आता है जो हमने स्पेशल जो फीचर्स देखा था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो फीचर्स में एक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनकी जो नेवी थी। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो प्रशासन थे, उनका जो सरकार जो है चलाने का जो तरीका था कैसा था। सो राजा बिल्ड अप चोला पावर विथ हिज क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। मतलब जो राजा चोला है उनके पास बहुत बेहतरीन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल था। मतलब उनका जो इतना बड़ा जो एम्पायर था, किंगडम जो इस्टेब्लिश हुआ था, सो उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए उनके पास एक बेहतर जो स्किल था। सो अंडर हिम द चोला पावर परफेक्टेड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब इस समय इनके द्वारा एक जो बेहतर ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप जो डेवलप किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था, जो सेंटर में जो है राजा हुआ करते थे और उसके जो डिफरेंट जो ब्रांचेस थे। जैसे अभी का जो गवर्नमेंट सिस्टम चलता है जहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर और आपके जो प्रेसिडेंट है वो देखने को मिलता है, फिर डिफरेंट जो मिनिस्टर स्टेट्स वगैरह होते हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। सो ये बहुत पहले जो है राजा के द्वारा ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया था। बट द ऑटोनॉमी ऑफ विलेज असेंबली वाज आल्सो प्रोटेक्टेड एंड नटर्ड। मतलब उस समय क्या था भाई कि जो गांव के जो उनके पास भी कुछ जो राइट्स है, डिफरेंट जो अधिकार है, राइट्स है, वो उनको दिया गया था ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने जो विकास है या फिर अपने जो एरिया को सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए उनको कुछ जो अथॉरिटीज है वो दिया गया था राजा चोला के द्वारा। अब उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हम देखो तो एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर वाज द किंग। इनके समय जो मेन जो टॉप स्ट्रक्चर था वहां पर किंग हुआ करता था और हु हैड ऑल पावर। मतलब जितना भी जो मेन जो डिसीजन, मेन जो पावर था वो राजा के पास ही था। द इंटायर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इनका जो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है किंगडम है वो जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एरियाज गवर्न्ड बाय वैसल चीफ्स एंड दोज डायरेक्टली अंडर द किंग। जो है डायरेक्टली जो है किंग के अंडर में था। मतलब जो है उनके कुछ जो प्रतिनिधि जो थे, वैसल जो चीफ्स थे, उनके अंडर में रहने वाले जो मुखिया थे, सामंतास थे, वो वहां पर रहकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप को चला रहा था। बट अल्टरनेटिव जो मेन जो पावर का जो सोर्स था वो था आपका कौन था? सो वो किंग था। देन द पार्ट ऑफ द किंगडम दैट वाज डायरेक्टली अंडर द किंग वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविजंस। मतलब ये जो है डायरेक्टली अब जो किंग के अंडर में था तो वो जो थे वो आपका क्या था कि जो है 6 जो प्रोविजन है उसमें डिवाइड किया गया था। एक जो है कैसा एरिया था जो वैसा जो चीफ जो मुखिया वगैरह उनके अंडर में था, बट वो जो है किसके अंडर में रहते हुए काम कर रहे थे? राजा के अंदर में। और जो एक जो है डायरेक्टली जो था सिर्फ राजा जो है उस पर डायरेक्टली उसको मॉनिटर करते, सब चीज उन्हीं के अंडर कंट्रोल में था। सो यहां पर उसको जो राजा के अंडर कंट्रोल में थे उसको जो 6 जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस है उसमें डिवाइड किया गया था। जैसे अभी आप देखोगे तो जो हमारा जो इंडियन जो स्टेट्स है उनको जो डिफरेंट आपके जो इंडिया है उसको अलग डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां पर उनको डिवाइड किया गया था। तो उस समय उनका भी एम्पायर था, उसको अलग अलग जो 6 जो प्रोविंसेस है वहां पर उनको डिवाइड किया गया था ताकि बेहतर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है वो किया जा सके।
सो डिफरेंट जो 6 जो प्रोविजंस है वहां पर वो डिवाइड हो गया था। देन ये जो डिवाइड किया जाता था उनको कहा जाता था मंडलम्स। क्या कहते थे? मंडलम्स के रूप में उसको जाना जाता था। मतलब जो ये जो एक मंडल हो गया, ये दूसरा मंडल हुआ, थर्ड जो है, फोर्थ, फिफ्थ है, और ये जो 6 जो मंडल, तो इस तरीके से ये जो 6 जो डिफरेंट जो मंडलाज है उसमें उनको डिवाइड किया गया था। देन द प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट और नाडूस। उसको फिर क्या किया गया था भाई, ये जो जैसे अभी आपको हमारा जो इंडिया है उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिए गए, स्टेट को फिर जो है डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया जाते। तो उस समय बहुत पहले ये जो सेटअप था कि जो उसने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उस समय नाडूस के रूप में जाना जाता था, तो उनको डिवाइड किया गया था। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू कोराम्स या फिर कोट्टाम्स, तो फिर इसको जो है विलेज में, फिर जो विलेज जो बटा हुआ था जो उसको कोराम या फिर कोट्टाम के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सेटअप अभी आपको देखने को मिलता है बेटा, जैसे आपका जो हमारा कंट्री इंडिया हुआ, फिर आपको जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, झारखंड, तो इस तरीके से डिफरेंट जो आपको स्टेट्स मिलते हैं। तो उस समय भी उस तरीके से आपके जो है मंडला 6 जो मंडलास थे, फिर उसको जो है नाडूज में डिवाइड किया गया था। मतलब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट जो बटे हुए थे, देन उसको कोराम से या फिर जो कोट्टाम से उसमें फिर से डिवाइड किया गया था, ताकि जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर था उनका जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या था, तो यहां पर हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है द चोला एम्पायर हैड अ वेरी इफिशिएंट सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो चोला जो एम्पायर था वहां पर बहुत बेहतरीन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था वो कैसा था। सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन बाय विलेज असेंबली कॉल्ड उर्स। मतलब जो विलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव का जो स्तर है, गांव का जो लेवल पर जो भी चीजें करनी है वो वहां के जो विलेज जो असेंबली थी, एक जो समिति बनी रहती थी जिसे कहा जाता था उर्स, उनके द्वारा किया जाता था। देन इसमें क्या होता था, अ ग्रुप और यूनियन ऑफ विलेज कार्ड कोराम्स और कोट्टाम्स। तो हमने जस्ट देखा भाई यहाँ पर के जो है डिस्ट्रिक्ट हो उसको कोराम्स या कोट्टाम्स में डिवाइड किया गया था। तो ये जो विलेज का जो आपका जो यूनियन होता था, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये जो कोराम्स या कोट्टाम्स सिर्फ एक विलेज नहीं है, जैसे अभी आपको अभी के दौर में जो डिफरेंट जो जनपद है या फिर डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं, तहसील्स हैं, वो देखने को मिलते हैं, तो उस रूप में था। सो उसे कुर्राम या कोट्टाम कहा जाता था। देन मैनेज इट्स अफेयर्स थ्रू सभास और महासभास। अब ये जो विलेज लेवल पर जो भी प्रॉब्लम होता था या फिर कुर्राम या कोट्टाम लेवल पर जो प्रॉब्लम हुआ, तो उसको मैनेज करने, उसका समाधान करना है, उसमें डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज करना है, तो उसके लिए जो सभा या फिर जो महासभा है वो बनाया जाता था और वो सभी चीजों को वो डील करता था। देन द महासभास कॉन्सिस्ट ऑफ लर्न ब्राह्मण्स हु वेयर गिफ्टेड लैंड बाय द रूलर्स। अब ये जो महासभा है वहां पर कौन होते थे, तो ये जो ब्राह्मण जो होते थे उस समय, वो जो है उसके जो है मेंबर्स होते थे, उसके जो मुखिया और सदस्य होते थे, और उनको जो है रूलर्स के द्वारा जो है गिफ्ट किया जाता था, लैंड जो जमीन है वो गिफ्ट में दिया जाता था। देन दे हैड एक्सटेंसिव पावर, उनके पास बहुत ज्यादा पावर था। बट द सभास वेयर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द रॉयल ऑफिसर कॉल्ड अधिकारीज। बट इनके पास जो ये जो ब्राह्मण्स जो थे उनके पास एक्सट्रीम पावर था, बहुत ज्यादा पावर था, बट फिर भी जो है राजा के द्वारा या फिर जो रॉयल जो ऑफिसर जो राजा के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते, जिसे उस समय अधिकारी कहा जाता था, अधिकारी कहा जाता था, तो उनके पूरा कंट्रोल में अभी भी ये जो कुर्राम्स, कोट्टाम या फिर विलेज के जो डिफरेंट जो इश्यूज हैं वो होते थे। इलेक्शन वेयर हेल्ड एवरी ईयर बाय कास्टिंग वोट्स। ये जो वोटिंग का जो सिस्टम है वो अभी से नहीं, उस समय भी जो चोला एम्पायर था वहां पर भी जो वोट देने का जो राइट्स थे, और उन्हीं के थ्रू ये जो आपके जो आपके जो विलेज जो असेंबली है उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। बट उस समय भी वही होता था कि जो ज्यादा पावरफुल जो लोग हैं वही जो है इलेक्ट हो पाते थे, नॉर्मल जो कॉमन जो लोग हैं उनका इलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल होता था। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो 10 सभास है डिफरेंट कमिटीज टू लुक आफ्टर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब ये जो सभा है जो बनाया गया था उनके पास अलग अलग डिफरेंट जो है कमिटीज थी, जैसे आप अपने स्कूल्स में देखते हो आपके पास भी डिफरेंट जो कमिटीज है वो बनाए गए हैं। कोई जो है आपके जो फूड मिनिस्टर्स हैं, या फिर आपके कोई जो है आपके जो हम बात करें सफाई से रिलेटेड है,
तो उससे रिलेटेड आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो बने हुए हैं, या फिर आपके जो कल्चर एक्टिविटीज होता है तो उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट जो कमिटीज है वो उस समय बना दिया जाता था, ताकि हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका बेहतर तरीके से वर्क हो सके, बेहतर जो मैनेजमेंट किया जा सके। सो मेंबर ऑफ दिस कमिटीज वेयर पिक्ड बाय लॉर्ड्स। ये जो मेंबर, ये जो कमिटी, जो डिफरेंट जो कमिटीज, जो 8 जो कमिटीज बनती थी, उसके जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से जो एक जो लॉट होता था उसके थ्रू उनको क्या किया जाता था, चूज किया जाता था। देयर वेयर 8 कमिटीज। यहां पर कितने कमिटीज थे? 8 कमिटीज थे टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उसके लिए वहां पर जो डिफरेंट जो 8 जो कमिटीज बनाए थे। अब ये जो कमिटीज कौन कौन थी? दैट इज गार्डन से रिलेटेड एक कमिटी थी। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब जो सिंचाई है, खेतों में जो है वाटर सप्लाई करना है, खेतों की जो सिंचाई है, फसल, ताकि जो है एग्रीकल्चर बेहतर हो, तो उसके लिए एक अलग कमेटी थी। कल्टीवेशन, फसल उत्पादन है तो उसके लिए एक अलग कमेटी थी कि भाई फसल है वो ठीक से उत्पादन हो। देन एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड एक था, तो जो लोग हैं वहां का जो कॉमन जो पीपल है उसको बेहतर एजुकेशन मिले, शिक्षा वहां पर बेहतर तरीके से हो। लैंड, लैंड जो जमीन है उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें जो है डेवलपमेंट करना है, सुधार कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड भी एक जो समिति थी, क्योंकि जो रूरल है उनका मेन जो इनकम का जो सोर्स था वो तो लैंड ही था। देन जो नेक्स्ट आता है आपका रोड्स, रोड्स भी बहुत जरूरी था, उसी से ट्रांसपोर्ट होता था। तो उसके लिए भी एक अलग से कमेटी रहती थी कि भाई रोड का मैनेजमेंट कैसे बेहतर किया जाए। जुडिशियल जो न्यायपालिका है, न्याय देना है, उसके लिए भी एक कमेटी थी। और अकाउंट्स, अकाउंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, किस कहां से कितना जो है टैक्स है वो आया कि नहीं आया, ये सभी जो मेंटेन करना है। तो इन सब के लिए जो डिफरेंट जो कमिटीज है वो बनी हुई थी। देन ईच विलेज हैज अ ट्रेजरी ऑफ इट्स ओन एंड अकाउंट्स वेयर मेंटेन। अब वहां पर क्या होता था भाई कि जो डिफरेंट जो विलेज थे तो उनकी अपनी क्या थी, वो ट्रेजरी थी, उनके अपने जो है खजाने होते थे, जहां से वो जो अपनी जो जरूरत की जो चीजें हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स है उसका वो सोल्यूशन कर लेते थे। अब ये जो अकाउंट है उसका जो प्रॉपर है वो मेंटेनेंस किया जाता था। अकाउंट कितना आया, कितना खर्चा हुआ, कहां पर क्या गया, किस चीजों में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, तो इन सब चीज का प्रॉपर जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता था, मेंटेन किया जाता था। राजा है, उनके जो अधिकारी हैं, उनको ये सभी चीजें जो है दिखाया जाता था। तो इस तरीके से जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो रन करता था चोला के टाइम पीरियड्स में। नेक्स्ट बेटा हम इरिगेशन की बात करते हैं। उस समय जो है कभी भी हम जो देखें, अभी भी देखते हैं, जो है फसल जो उत्पादन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई हम जो है एग्रीकल्चर जो है मानसून है, बारिश के भरोसे ही नहीं रह सकते। सो उस समय जो चोला है वो भी इस चीजों का बहुत ध्यान रखते थे कि भाई जो है जब फसल जो है ठीक से नहीं होगा, जो प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा, तो भाई जो किंगडम है उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो द चोला डेवलप्ड एंड एक्सटेंसिव एंड वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम। चोला के द्वारा एक जो बेहतरीन और जो एक प्लानिंग के तहत जो इरिगेशन जो सिस्टम है, सिंचाई की जो सुविधा है वो स्टैब्लिश किया गया था। रॉकी जो हॉलोज है मिस वेयर यूज टू मेक आर्टिफिशियल जो लेक है, कोई जो है भाई आप कहाँ पे पानी पे यहाँ पर स्टोर हो रहा है, तो उसको जो एक जो रिजर्वर या फिर डैम के रूप में यूज किया जाता है। अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उसको वो पत्थर रॉक्स वगैरह से बंद कर देते, ताकि ये जो है ये जो एक रिजर्वर बन जाए, एक जो है डैम है, एक जो है पॉन्ड तालाब है, उसके रूप में वो डेवलप हो जाए। देन आर्टिफिशियल जो लेक है वो वही उनके द्वारा जो बिल्ड किया जाता था। एंड एम्ब्रैंकमेंट वेयर बिल्ड फॉर देम, मतलब ये जो है क्या करते थे भाई कि जो जहां पर जो पानी जो स्टोर किया जा सकता है वो चीजें ये करते थे। पॉन्ड्स जो है तालाब वगैरह है वो खुदवाते थे, ताकि जो है जब जरूरत बारिश ना हो या फिर जब पानी की जरूरत है तब वहां से जो इरिगेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब तो यहाँ पर आता है द वन इज गंगई कोंडा चोलापुरम इज अराउंड 26 किलोमीटर लॉन्ग। सो ये जो है एम्बैंकमेंट बहुत बड़ा एक जो है डैम बनाए थे। सो डैम वेयर बिल्ट अक्रॉस द कावेरी, कावेरी जो है वहां पर भी, कावेरी जो रिवर है वहां पर एक बहुत बड़ा जो डैम बनाया गया था। लाइक द कलानाई इन तंजौर, जैसे जो तंजौर में जो अभी जो ग्रैंड एनीकट बना है उसी तरीके से जो है वाटर को स्टोर करने के लिए और उसका इरिगेशन में यूज करने के लिए एक बहुत बड़ा जो डैम है वो जो है कावेरी पर बिल्ड किया गया था। देन इरिगेशन कैनल्स वेयर बिल्ड दैट कैरिड वाटर फ्रॉम द रिवर एंड द लेक्स टू द फील्ड।
अब ये जो है इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो वहां से जो है जो डैम बनाए हैं या फिर जो रिवर है वहां से जो पानी है फील्ड एरिया जो खेतों में पहुंचाने के लिए डिफरेंट जो कैनाल्स हैं, नहरें वगैरह बनाई गई थी ताकि आसानी के से खेतों में पानी है वो पहुंचाया जा सके और एग्रीकल्चर है वहां पर बेहतर प्रोडक्शन लिया जा सके। देन यहां पर एक आता है बेटा रेवेन्यू जो नेक्स्ट है। उससे पहले सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ये जो है आपके जो 10 नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है कि भाई ये जो आपका जो इंक्रिप्शन जो है उससे रिलेटेड, तो ये जो इंक्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है कि जो 1000 ईयर्स पहले जो है डेमोक्रेसी है वो जो सिस्टम्स है वो आपके जो कांचीपुरम है तमिलनाडु एरियाज है वहां पर विलेज जो असेंबली है उसका जो है चुनाव है, इलेक्शन है वो होता था, उसको चुना जाता था। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो 1000 ईयर्स एगो भी हमें इलेक्शन के जो सोर्सेज है वो यहाँ पर मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड था। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में आप जो देखते हैं जो चोला जो टाइम पीरियड था तो इसमें रेवेन्यूज की बात करें तो द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज द लैंड। राजा को इनकम कहां से होता था, तो वो जो है इनकम का मेन जो सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू। जमीन के बदले जो टैक्स जो है कलेक्ट करते थे जो रूलर्स, वो इनकम का मेन सोर्स था। द किंग टुक 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस आइदर इन कैश और इन काइंड्स प्रोपरली द लेटर। अब यहां पर क्या हुआ भाई कि जो 1/3 है, जैसे सपोज मैंने जो है अपने जो खेत है वहां पर 9 बैग्स 9 जो बोरी है मैंने जो है राइस का प्रोडक्शन किया। क्या किया? राइस का प्रोडक्शन किया गया। तो इसमें जो है मेरे को 1 जो थर्ड है मतलब जो 3 जो बैग्स है 3 जो बोरीज है वो मुझे रूलर्स को देना होगा। मैंने ये जो है रेवेन्यू के रूप में टैक्स के रूप में जो है रूलर्स को ये जो 3 जो बैग्स है ये दे दिया, या फिर इतने को मैं अगर बेचता हूं तो जितना पैसा मिलेगा उतना मेरे को जो है रूलर्स को देना होगा। तो ये उस समय जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था कि जो 1/3 है वो जो है रूलर्स को देना पड़ता था। देन द लैंड वाज सर्वेड एंड कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स यील्ड। जमीन का स्पेशली जो सर्वे किया गया था और उसमें जो कैटेगराइज कर दिया गया था भाई कि इधर की जो जमीन है यहां से लेकर यहां तक की जो जमीन है यहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यहां पर ये जो एरिया है यहां पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है और यहां पर ये जो मीडियम प्रोडक्शन होता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग टू जमीन को कैटेगराइज कर दिया गया था और इन्हीं के अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था। द ऑफिसर्स वेयर स्ट्रिक्ट इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बट द किंग्स मेड एवरी एफर्ट्स टू हेल्प द फार्मर इंक्रीज द यील्ड। ऑफिसर जो भी थे रेवेन्यू कलेक्ट करने की वो बहुत ही कड़क हुआ करते थे, स्ट्रिक्ट थे, मतलब हमें रेवेन्यू चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा सिस्टम था। बट राजा जो है हमेशा जो उनका प्रयास रहता था भाई कि जो फार्मर्स है उसका जो इंक्रीज हो, उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, उनको बेहतर प्रोडक्शन मिले, क्योंकि भाई किसान जो फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन बेहतर होगा तो राजा को भी उससे ज्यादा फायदा है, क्योंकि भाई उनके पास जो रेवेन्यू है वो ज्यादा जाएगा। सपोज अब यहाँ पर भाई ये जो 9 जो बैग्स है 9 जो बोरी है वो प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके पास 3 जा रहा है। सपोज फसल खराब हो गया बस 3 ही हुआ तो राजा के पास 1 जाएगा तो 2 का नुकसान हो गया। तो ये जो चीजें हैं किंग जो है उसको बेहतर तरीके से वो समझते थे। देन अदर टैक्सेस की हम बात करें तो अदर टैक्सेस इम्पोज इंक्लूड प्रोफेशनल टैक्स एंड दोज ऑन ट्रेड फॉरेस्ट माइंस इरिगेशन एंड सॉल्ट। मतलब और जो डिफरेंट जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट किए जाते, जैसे प्रोफेशंस है, जैसे कोई जो व्यापारी है, कोई जो है उस समय वैद्य हुआ करते थे, कोई और जो डिफरेंट जो कारपेंटर्स हैं तो उनसे उनके जो प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग जो है टैक्स लिया जाता था। फॉरेस्ट एरिया है फॉरेस्ट है तो वहां से भी जो टैक्स उनके पास आते थे। माइंस कोई जो है जैसे गोल्ड माइंस हो गया आपका, गोल्ड माइंस जो मूवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं है ना, तो ये जो माइंस गोल्ड के जो माइंस थे आयरन और माइंस थे तो उससे जो फिर जो इनकम होता था राजा को उनसे पर भी वो जो टैक्स वो लेते थे। इरिगेशन है उस पर जो टैक्स लिया जाता था। सॉल्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड्स के लिए, टेस्ट के लिए, तो ये जो है सॉल्ट है उस पर भी टैक्स जो है रूलर्स है वो लगाते थे, वहां से उनको टैक्स मिलता था, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। देन स्टेट जो एक्सपेंडिचर्स वाज माइनरली ऑन मेंटेनिंग द रूलर्स एंड देयर फैमिलीज। जो अब ये जो है खर्चा कहाँ कहाँ पर होता था, भाई खर्चा जो है या तो फिर जो है रूलर्स के जो उनकी जो फैमिली है उनको मेंटेनेंस करने के लिए बिल्डिंग जो पैलेसेस है, डिफरेंट जो पैलेसेस है, या फिर और जो अदर जो महल बनाना है, अदर जो पैलेसेस बनाए जगह बनाना है,
टेम्पल्स वगैरह बनाना है तो उन पर खर्चा किया जाता था। जो मेंटेन करना है, मेंटेनिंग द आर्मी एंड नेवी, सैनिक है चाहे वो नेवी से हो आर्मी हो, उनको मेंटेन करना है तो उनके लिए उनको वेतन देना है तो उनके लिए खर्च होता था। पब्लिक जो वेलफेयर है उसमें जैसे रोड्स बनाना है, डैम बनाना है, उस पर भी जो है राजा जो है बहुत खर्च करते थे। सो ये जो उनके जो ये आपका जो ऊपर पार्ट था यहाँ पर उनके इनकम के सोर्स थे और यहाँ पर उनके जो खर्चे हैं उनके जो सोर्सेस थे वो आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका जो आर्मी एंड नेवी। तो आपके जो चोला का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक जो फीचर था उनका जो नेवी था, उनकी जो पावरफुल जो आर्मीज थी, जिसके कारण से जो इतना बड़ा वैस्ट जो एम्पायर है वो डेवलप, जो किंगडम्स है वो डेवलप कर पाते हैं चोला एम्पायर। सो द चोलास डेवलप्ड अ पावरफुल आर्मी एंड नेवी। चोला के जो रूलर्स है वो क्या कहते हैं, आपके जो पावरफुल आर्मी और जो नेवी डेवलप किए थे, जैसे आपने भाई डिफरेंट जो बाहुबली मूवीज देखा वहां पर बाहुबली थे जो थे महिष्मती जो साम्राज्य, उनके पास एक पावरफुल जो रूलर्स था, उनके पास सैनिक थे, है ना। तो उसी तरह जो चोला है उनके द्वारा उनके समय भी एक जो पावरफुल जो है आपका क्या हुआ करा, नेवी और आर्मी हुआ करते थे। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द इन्फेंट्री, क्लैवरी एंड एलिफेंट्स। मतलब उनके जो लड़ाकू थे वो घुड़सवार भी थे, या फिर जो उनके पास जो तीर वाले धनुष वाले थे, एलिफेंट पर सवार घोड़ा तो उस समय उतना ज्यादा नहीं था। सो एलिफेंट्स है वो ज्यादातर यूज करते थे। आपके जो है सैनिक जो है पैदल चलने वाले भी सैनिक थे, तीर धनुष कमान लेकर भी चलने वाले, तो उनके जो सैनिक में डिफरेंट टाइप के जो सैनिक जो है शामिल थे और इसी के कारण से उनको जीत भी मिला। द बेस्ट हॉर्सेस वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम अरेबिया। जो है घोड़ा जो है उस समय उतना ज्यादा इंडिया में नहीं था, बट जो बेस्ट जो हॉर्सेस थे, बेहतर जो हॉर्सेस है उनके लिए वो जो है अरेबिया है, अरब जो कंट्रीज है वहां से वो जो है हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंड फॉर द ट्रेनिंग एंड अपकीप ऑफ द आर्मी। आर्मी के जो रख रखाव है उसको ट्रेन करना है, उनके लिए हथियार इक्विपमेंट्स लाने हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो खर्च किया जाता था। देन द चोलास वेयर द फर्स्ट टू मेंटेन अ लार्ज एंड एफिशिएंट नेवी। तो जो चोला जो थे इंडियन रूलर्स में कहा जाता है कि वो जो फर्स्ट जो ऐसे जो रूलर्स थे जिनके पास इतना बड़ा जो नाव वाले जो सैनिक थे और उसको उसने बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था। द चोला नेवी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द चोला एम्पायर। तो जो चोला का जो सक्सेस होने का जो काम मेन जो रीजन था, उनके पास एक जो नेवी थी, इसी कारण से वो जो है बे ऑफ बंगाल है उसके जो डिफरेंट जो आइलैंड जो कंट्रीज है उस पर भी वो अटैक करके उनके कब्जे में कर लेते हैं। सो इनके जो आर्मी और नेवी के कारण से ही जो एक बहुत बड़ा जो वेस्ट जो एम्पायर है वो चोला जो है वो बिल्ड कर पाते हैं। सो बेटा यहाँ पर आपका जो ये जो चैप्टर है उसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे द्वारा दे दिया गया आपको। होपफुली बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है उसका जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है मेरे द्वारा, तो उसको आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो और जो अदर जो चैप्टर है उसके जो एक्सप्लेनेशन या फिर आपके जो सोल्यूशंस है एक्सरसाइज के, तो उसका भी जो आपको प्लेलिस्ट में जो एसएससी एक्सप्लेनेशन और जो एसएससी जो है आपके जो आंसर की है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और अपने जो डिफरेंट जो चैप्टर है उसके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है और एक्सप्लेनेशन का वीडियो वहां पर देखिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।